हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एचईएस। मूवी की शुरुआत एक छोटे से वाइकिंग टाउन बर्ग से होती है। ये एरा वही है जहां ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं और लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही होते हैं। अचानक स्काई से ढेर सारे ड्रैगन्स अटैक करते हैं। वो कई सारे घर तोड़ देते हैं और जानवरों को भी उठा ले जाते हैं। टाउन के वॉरियर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ते हैं। इस केओस के बीच एक पतला दुबला लड़का हिकअप दिखाई देता है। वो सबकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वीक होने की वजह से कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। टाउन का लीडर और हिकअप का फादर स्टॉइक अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। वो कहता है कि बचपन में उसने अपने हाथों से ड्रैगन का गला काट दिया था। अभी भी वो शील्ड और वेपन से बड़े बड़े ड्रैगन्स गिरा सकता है। कंट्रास्ट क्लियर है, एक तरफ स्टॉइक जैसे हट्टे कट्टे वॉरियर, दूसरी तरफ उसका बेटा हिकअप जो एक भी ड्रैगन मार नहीं पाता। इस वजह से हिकअप को कभी भी बैटलफील्ड पर भेजा नहीं जाता। उसका काम बस वेपन्स रिपेयर करना है। यहाँ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, स्टॉइक का दोस्त गॉबर, जो हिकअप को हमेशा साइड रखता है और कहता है तुम बस वेपन संभालो, ड्रैगन्स हम देख लेंगे। लेकिन हिकअप के मन में कुछ और ही था। उसने सीक्रेटली एक ड्रैगन कैचर वेपन बनाया था जिसको कोई बिलीव नहीं करता। उस रात वो डिसाइड करता है कि खुद को प्रूव करेगा और उसी वक्त उसे स्काई में एक लेजेंडरी ड्रैगन नाइट फ्यूरी दिखाई देता है। ये सबसे तेज ड्रैगन था जिसको अब तक किसी ने प्रॉपर्ली देखा भी नहीं था। ये ड्रैगन थंडर और लाइटनिंग की पावर से अटैक करता है। हिकअप अपने ड्रैगन कैचर वेपन को यूज करता है और अंदाजे से एक शॉट फायर करता है। उसे लगता है कि शायद उसने नाइट फ्यूरी को हिट कर दिया है, लेकिन अपने अटेम्प्ट के चक्कर में वो ऑलमोस्ट आधा गाँव जला देता है। तभी स्टॉइक आता है और एक ड्रैगन को मार गिराता है और हिकअप को जोर से डांट देता है और कहता है कि हर बार वो मुसीबत ही खड़ी करता है। अगर वो टाइमली ना आता तो हिकअप खुद भी मर जाता। इसके बाद टाउन में एक बड़ी मीटिंग होती है जहाँ सब वाइकिंग्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। डिस्कशन ये होता है कि ड्रैगन्स का मेन नेस्ट ढूंढकर ब्लास्ट करना होगा, तभी उनके अटैक्स बंद होंगे। वहाँ एक ओरेकल टाइप औरत होती है जिसका नाम गौथीमा है, जो बोन्स गिराकर प्रेडिक्शन देती है। उसके हिसाब से इस बार ड्रैगन्स का घोंसला जरूर मिल जाएगा। स्टॉइक ये सब सुनकर भी परेशान रहता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसकी वाइफ एक ब्रेव वॉरियर थी। वो खुद भी लीडर है, लेकिन उसका बेटा हिकअप हमेशा गलती ही करता है। उसे डाउट होता है कि क्या हिकअप कभी लीडर भी बन पाएगा या नहीं। अगली सुबह हिकअप अपने वेपन की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करता है। उसे लगता है अगर उसने नाइट फ्यूरी को हिट किया होगा तो वो फॉरेस्ट के किसी कोने में होगा। हिकअप जंगल में ढूंढने निकलता है और काफी देर बाद उसकी नजर एक इंजर्ड नाइट फ्यूरी पर पड़ती है। उस मोमेंट पे हिकअप शॉक में रुक जाता है। उसके सामने वो ड्रैगन था जिसे अब तक कोई वाइकिंग फेस नहीं कर पाया। हिकअप सोचता है कि ये मेरा चांस है, अब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं भी एक वाइकिंग हूँ। हिकअप छोटा सा चाकू लेकर नाइट फ्यूरी के पास जाता है। ड्रैगन हाफ डेड होता है। हिकअप उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो ड्रैगन की रस्सी काट देता है ताकि वो वहाँ से चला जाए। ड्रैगन हवा में उड़ता है और चला जाता है। हिकअप वापस घर आता है और अपने फादर से पूछता है कि क्या ड्रैगन इंसान को छोड़ भी देते हैं, पर स्टॉइक के लिए जवाब सिंपल था, ड्रैगन सिर्फ मारने आते हैं। उसके लिए एक ही सोल्यूशन था, एक सही वाइकिंग बनो और ड्रैगन को मारो। स्टॉइक अपने वॉरियर्स के साथ ड्रैगन्स के नेस्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले दिन बर्ग के यंग फाइटर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एक लड़की एस्ट्रिड, हिकअप और बाकी सब लाइन में होते हैं। ट्रेनर गॉबर बताता है कि कैसे ड्रैगन के विजन, उनकी वीकनेसेस और लाउड नॉइजेस या लिमिटेड फायर ब्रेथ उन्हें कंफ्यूज करते हैं। डेमो के लिए एक कैप्टिव ड्रैगन रिलीज होता है। बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और हिकअप ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। तभी लास्ट सेकेंड गॉबर उसे बचाता है और वार्निंग देता है कि अगली बार ड्रैगन के सामने गए तो बचा नहीं पाऊंगा। पर हिकअप के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर ड्रैगन्स कभी जिंदा नहीं छोड़ते तो नाइट फ्यूरी ने क्यों छोड़ा। क्यूरियोसिटी उसे जंगल खींच ले जाती है। तालाब के पास उसे वही ड्रैगन मिला। उसकी टेल का विंग टूट गया था, जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। हिकअप दूर बैठकर स्केच बनाता है, प्रॉब्लम समझता है और डिसाइड करता है कि इसके लिए एक नई टेल डिजाइन करेगा। रात को गॉबर एक पुरानी ड्रैगन बुक स्टूडेंट्स को देता है। एस्ट्रिड और बाकी बच्चे हिकअप को लूजर समझते हैं, पर हिकअप का ध्यान बुक में रहता है। उसका फोकस सिर्फ नाइट फ्यूरी पर होता है। दूसरी तरफ ओशन में स्टॉइक अपने वॉरियर्स के साथ बड़े शिप्स लेकर ड्रैगन का नेस्ट ढूंढने निकल चुका था। फॉग और माउंटेन्स पार करते ही स्टॉइक के शिप पर बड़े ड्रैगन्स टूट पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर। बच्चों के सामने डबल हेडेड ड्रैगन छोड़ा जाता है, जो एक मुंह से गैस और दूसरे से फायर छोड़ता है। सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। एंड तक सिर्फ एस्ट्रिड बचती है, जो ड्रैगन को गेट के अंदर धकेल देती है। हिकअप बस हेल्पलेस देखता रहता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और नाइट
फ्यूरी से दोस्ती करने का डिसाइड करता है। वो ड्रैगन के लिए मछली लेकर जाता है और वेपन साइड में रख देता है। ड्रैगन फिश खा लेता है और हाफ हिकअप से शेयर करता है। उसके दांत नहीं होते, इसलिए हिकअप उसका नाम टूथलेस रख देता है। ड्रैगन को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे स्केचेस और एक लाइन गेम के थ्रू दोनों कनेक्ट करते हैं। पहली बार टूथलेस हिकअप का टच एक्सेप्ट करता है और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। रात में सभी बच्चे एक दूसरे से ड्रैगन्स को हराने की बातें करते हैं, लेकिन हिकअप चुपचाप एक आर्टिफिशियल टेल डिजाइन करता है। अगली सुबह वो टूथलेस को बिजी करने के लिए उसे फिश खिलाता है और चुपचाप नई टेल विंग फिट कर देता है। लेकिन जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब सीन वापस ट्रेनिंग पर शिफ्ट होता है। इस बार हिकअप ने एक ट्रिक यूज की। उसने अपनी पॉकेट में ईल फिश रखी क्योंकि ड्रैगन्स उससे डरते हैं और बिना फाइट की सिचुएशन हैंडल हो जाती है। साइड बाय साइड हिकअप और टूथलेस नई टेल विंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कई बार फ्लाइट प्रैक्टिस क्रैश हो जाती है। एक दिन वो दोनों एक गार्डन में गिरते हैं और हिकअप नोटिस करता है कि ड्रैगन्स को कॉटन टाइप फ्लावर्स से नॉनस्टॉप छींक आती है। अब अगली बार अपनी ट्रेनिंग में हिकअप वही ट्रिक यूज करता है और इजीली ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। धीरे धीरे सभी बच्चे शॉक होने लगते हैं क्योंकि ड्रैगन्स हिकअप को हर्ट करने के बजाय उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। कॉबर भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ टूथलेस और हिकअप की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे थी। आर्टिफिशियल टेल, गियर्स, स्क्रैचेस सब टेस्ट होते हैं। एक फ्लाइट में हिकअप का ड्राइंग शीट उड़ जाता है। वो गिरने लगता है और टूथलेस अपनी जान रिस्क में डाल के उसे पकड़ लेता है। हिकअप बिना किसी की हेल्प लिए टूथलेस को परफेक्टली फ्लाई करवा देता है। अब उन दोनों का बॉन्ड काफी गहरा हो जाता है। इसी बीच स्टॉइक अपना फील्ड मिशन लेकर वापस आता है। उनके आधे वॉरियर्स मर चुके थे और नेस्ट अभी भी नहीं मिला था, लेकिन गांव में सबको लगता है कि हिकअप बदल गया है और एक ट्रू वाइकिंग बन गया है। स्टॉइक प्राउडली कहता है, मेरा बेटा अब वॉरियर है, पर रियलिटी अलग थी। हिकअप ड्रैगन्स का पहला दोस्त बन चुका था। उसका सबसे बड़ा राज उसका बेस्ट फ्रेंड एक नाइट फ्यूरी है। अगले दिन फाइनल टेस्ट होता है जिसमें ट्रेनीज को सबके सामने एक ड्रैगन को मारना होगा। सभी एक्साइटेड होते हैं, पर हिकअप किसी ड्रैगन को हर्ट नहीं करना चाहता था। रात को स्टॉइक उसके पास आता है और कहता है कि मुझे हमेशा पता था तुम्हारे अंदर वाइकिंग का खून है। तुम एक दिन हमारा नाम रोशन जरूर करोगे और ये लो तुम्हारी माँ का दिया हुआ हेलमेट जो कल फील्ड में तुम्हारे काम आएगा। हिकअप कुछ नहीं कहता और सोने का नाटक करता है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पैक्ड होता है। सारा गाँव देखने आता है कि कौन सा लड़का ड्रैगन को मारकर अपनी वर्थ प्रूव करेगा। सब अपने वेपन्स रेडी कर रहे होते हैं। फाइट शुरू होती है, पर हिकअप किसी ड्रैगन को मारने की जगह उन्हें कंफ्यूज करके ट्रिक से वापस उनकी जगह भेज देता है। धीरे धीरे पूरे ग्राउंड के ड्रैगन्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लोग शॉक में रह जाते हैं। फाइनल राउंड में एस्ट्रिड और हिकअप सामने आते हैं। क्राउड एक्साइटेड होता है और विनर निकलता है हिकअप। एल्डर गॉथी डिक्लेयर करती है कि ये लड़का अलग है, ये ड्रैगन राइडर बनने वाला है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं। एस्ट्रिड को ये बात हजम नहीं होती। सस्पिशियस होकर वो हिकअप का पीछा करती है और उसके सीक्रेट स्पॉट तक पहुंच जाती है जहाँ टूथलेस था। वो एस्ट्रिड को देखकर अग्रेसिव हो जाता है और जैसे ही अटैक करने लगता है हिकअप उसके बीच में आ जाता है और कहता है, रुको, ये मेरी दोस्त है। एस्ट्रिड शॉक में होती है और कहती है, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगी। टूथलेस को ये बात पसंद नहीं आती। वो एस्ट्रिड को पकड़कर हवा में उड़ाता है। वो कभी उसे डराता है और कभी पानी में डाइव करवाता है। एस्ट्रिड बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। और तब टूथलेस अपनी फ्लाइट को सॉफ्ट कर देता है और उन्हें क्लाउड्स के ऊपर ले जाता है और घुमाता है। एस्ट्रिड को पहली बार फील होता है कि ड्रैगन शायद उतने बुरे नहीं है जितना उन्हें समझाया गया था। लैंडिंग के बाद वो धीरे से कहती है, ड्रैगन्स बुरे नहीं होते, शायद वो हमसे भी ज्यादा डरे हुए होते हैं। टूथलेस हिकअप और एस्ट्रिड को अपने साथ एक हिडन वैली में ले जाता है जहाँ हर तरफ ड्रैगन्स होते हैं, लेकिन वो सभी काफी डरे हुए होते हैं और एक जायंट केव के अंदर खाना लेकर जा रहे होते हैं। उस केव में एक मैसिव ड्रैगन क्वीन रहती है जो सब पर हुक्म चलाती थी और अगर कोई उसके ऑर्डर को ना माने तो वो उसे खुद खा जाती थी। एस्ट्रिड घबरा जाती है और कहती है कि हमें गाँव में सबको बताना चाहिए, पर हिकअप उसे रोक देता है और कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चला तो सबसे पहले वो टूथलेस को मार देंगे। ये राज हमें अपने तक ही रखना होगा और इसका कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना होगा। नेक्स्ट डे बड़ा मैच होता है। गांव भर का क्राउड जमा होता है। स्टॉइक काफी एक्साइटेड होता है और कहता है, आज मेरा बेटा फाइनली ड्रैगन का गला काटेगा। एस्ट्रिड टेंशन में है क्योंकि उसे सच पता है। अरीना के बीच एक बड़ा सा ड्रैगन रिलीज होता है। हिकअप सामने जाता है पर अटैक नहीं करता। वो अपने वेपन साइड में रख देता है और अपने हाथों को फैलाकर ड्रैगन के सामने सरेंडर करता है। ड्रैगन भी शांत हो जाता है। धीरे धीरे वो उसके पास आता है। पूरा क्राउड शांत होता है। हिकअप ऐसा करके सबको प्रूफ देना चाहता था कि ड्रैगन्स डेंजरस नहीं होते जब तक तुम उन्हें हर्ट ना करो। वो ड्रैगन को टच करने ही वाला होता है कि स्टॉइक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो चिल्लाकर अपने वॉरियर्स को बुलाता है। अचानक शोर होने से ड्रैगन पैनिक कर जाता है और वायलेंट हो उठता है। पूरे अरीना में अफरा तफरी मच जाती है। ड्रैगन सीधा हिकअप की तरफ बढ़ता है। एस्ट्रिड और स्टॉइक उसे बचाने की कोशिश
कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टूथलेस फुल स्पीड से आता है और बैरियर तोड़ के अंदर घुस जाता है। वो अपनी पावर से जायंट ड्रैगन को 2 मिनट में नीचे गिरा देता है। पूरा क्राउड नाइट फ्यूरी को देखकर शॉक में फ्रीज हो जाता है। हिकअप सबको समझाता है कि ये मुझे बचाने आया है, इसे हर्ट मत करो, लेकिन स्ट्राइक के लिए नाइट फ्यूरी सिर्फ एक डेडली मॉन्स्टर था। वो वॉरियर्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। टूथलेस आसानी से सबको खत्म कर सकता था, लेकिन हिकअप की वजह से वो ऐसा नहीं करता और बस शांति से ग्राउंड पर बैठा रहता है। गाँव वाले उसे पकड़कर चेन से बांध देते हैं। हिकअप रोते हुए कहता है, प्लीज उसे छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है, वो डेंजरस नहीं है, सिर्फ डरा हुआ है। वो स्टॉइक को कहता है कि मैं उनका घर देख चुका हूँ, एक जायंट क्वीन है जो सब पर रूल करती है। ड्रैगन्स मजबूर हैं शिकार करने को, ये हमारे दुश्मन नहीं विक्टिम्स हैं। लेकिन स्टॉइक सुनने को तैयार नहीं होता। उसके लिए ड्रैगन्स ही उसकी बीवी के किलर थे। उसका गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि हिकअप की एक भी बात उसके दिल तक नहीं पहुंचती। स्टॉइक टूथलेस को अपने साथ ले जाता है, गांव के वॉरियर्स के साथ शिप्स पर निकल पड़ता है। टूथलेस को शिप के आगे बांध दिया जाता है और हिकअप पीछे रह जाता है। एस्ट्रिड उसके पास आती है और कहती है, शायद हमने बड़ी गलती कर दी। हिकअप कहता है, काश मैं टूथलेस से मिला ही नहीं होता तो वो आज इस हाल में नहीं होता। एस्ट्रिड हिकअप को कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने ड्रैगन की सवारी की है, तुम और भी कर सकते हो। ये सुन के हिकअप के अंदर कॉन्फिडेंस जागता है। इधर स्टॉइक टूथलेस को गाइड बना के शिप से ड्रैगन नेस्ट तक पहुंच जाता है। अटैक शुरू होते ही कुछ छोटे ड्रैगन्स भाग जाते हैं और वाइकिंग सोचते हैं विक्ट्री आसान है, लेकिन जैसे ही एक बड़ा फायरबॉल गिरता है, ग्राउंड शेक करता है। क्वीन ड्रैगन खुद बाहर निकल आती है, एक जायंट मॉन्स्टरस बीस्ट। उसे देखकर सभी वॉरियर्स पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागते हैं। क्वीन उन पर फायर से अटैक करती है। हिकअप अपनी गैंग को लेकर पहुंचता है। सभी के साथ एक ड्रैगन होता है। उन्होंने ड्रैगन्स को काबू कर लिया था और अब फाइट के लिए रेडी थे। क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टॉइक और गॉबर एक बड़ा बॉम्ब फायर करते हैं जो सीधा क्वीन को लगता है और उसका पूरा अटेंशन उन दोनों पर आ जाता है। इस केओस में जहाँ टूथलेस बंधा था, वो शिप का हिस्सा टूट के पानी में गिर जाता है। चेन्स में बंधा टूथलेस डूबने लगता है। बिना कुछ सोचे हिकअप सीधा पानी में डाइव करता है, लेकिन चेन्स तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। तब स्टॉइक का दिल पिघलता है। पहली बार उसे फील होता है कि बेटा सही है और ड्रैगन्स दुश्मन नहीं है। वो खुद हिकअप को खींच के बाहर निकालता है और टूथलेस को फ्री कर देता है। टूथलेस भी खुद निकलकर स्टॉइक को बचाता है। अब तीनों एक ही साइड में हैं। हिकअप टूथलेस पर चढ़ता है, दोनों उड़ान भरते हैं और मॉन्स्टर क्वीन को स्काई के अंदर घुमाना शुरू कर देते हैं। क्वीन के फायर की वजह से टूथलेस के विंग्स जल जाते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब क्वीन उन्हें मारने के लिए अपने अंदर फायर बनाने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करती है। तभी टूथलेस फायर रिलीज करता है और क्वीन उसे भी इनहेल कर लेती है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और क्वीन अपने ही ब्लास्ट में फटकर मर जाती है। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से टूथलेस का टेल विंग जल जाता है। हिकअप और टूथलेस दोनों नीचे गिरते हैं। क्रैश के बाद सबको बस टूथलेस दिखता है, पर हिकअप कहीं नजर नहीं आता। स्टॉइक को बहुत गिल्ट होता है और वो सोचता है कि मैंने अपने बेटे पे विश्वास क्यों नहीं किया। एस्ट्रिड आंसुओं में डूब जाती है। सबको लगता है हिकअप मर गया। तभी टूथलेस अपने विंग्स हिलाता है जहाँ उसने हिकअप को बचा के रखा हुआ था। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिकअप बेड पर आंखें खोलता है। साथ में टूथलेस पेट की तरह बैठे प्यार से देख रहा है, लेकिन हिकअप का एक पैर टूट गया है और अब उसके पास एक आयरन हुक स्टाइल लेग है। हिकअप बाहर जाता है और हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा वर्ल्ड बदल चुका है। जहाँ पहले दुश्मनी थी, अब हर घर के साथ एक ड्रैगन है। बच्चे, बड़े और खुद स्टॉइक भी ड्रैगन राइड कर रहे हैं। एस्ट्रिड हिकअप के पास आती है। उन दोनों के बीच नए बॉन्ड की शुरुआत होती है। गॉबर टूथलेस के लिए एक गिफ्ट लाता है जिसमें नए विंग्स होते हैं। हिकअप उसे अटैच करता है और टूथलेस फिर से आसमान में उड़ान भर लेता है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।